हर एक रैली में एक इन्वेस्टर होता है जो हेजिटेट करता है फियर और फॉर्चून के बीच। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार बुलिश कंसोलिडेशन आज शायद देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक मच नीडेड पॉज तो है, खासकर कि अगली पावरफुल रैली के पहले। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1441 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 453 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटिमेंट्स बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स थोड़े रिबाउंड प्ले की ओर इशारा करते हुए जहां पर डिप्स पर खरीदारी करना उचित लग रहा है। अक्टूबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 10.05 लेवल्स पर नीचे गिर चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 88.86 लेवल्स पर थोड़ा ऊपर ही था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.01 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.09 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी बुल्स अब साइकोलॉजिकल 25,500 मार्क को हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के दृष्टिकोण से। जुग जुग जियो बुल्स। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। वैसे देखें तो आरबीआई द्वारा ट्रिगर की गई रैली दलाल स्ट्रीट पर देखने को मिल रही है। अच्छी खबर यह है कि ये रैली और रह सकती है, जहां पे बुलिश मोमेंटम चार अहम पॉजिटिव कैटलिस्ट के चलते देखने को मिल रहा है। पहला, भारत का हेल्दी ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनामिक्स। दूसरा, रोबस्ट मानसून जिस वजह से रूरल डिमांड एक्सपेक्टेशंस को बूस्ट मिलेगा। तीसरा, जीएसटी रैशनलाइजेशन। चौथा, डॉविश आरबीआई स्टांस जो ग्रोथ फ्रेंडली सेंटिमेंट को सपोर्ट कर रहा है। और पांचवा, ग्लोबल मार्केट रेजिलियंस। संक्षेप में कहे तो हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार निफ्टी की रैली और ही बढ़ती जा सकती है। बॉटम लाइन, निफ्टी और बैंक निफ्टी के रिमार्केबल अप ट्रेंड जारी रह सकते हैं ऐसे लग रहा है, जहां पे बुलिश मोमेंटम लिक्विडिटी फील्ड ऑप्टिमिज्म की वजह से देखने को मिल रहा है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,108, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,950 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट इंटरवीक रेजिस्टेंस 25,670 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,050 से 25,250 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 81,927, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 80,900 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 83,141 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 81,600 से 82,600 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 56,239, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 55,800 मार्क पर। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 57,630 मार्क पर। बैंक निफ्टी के आज की ट्रेडिंग रेंज 55,900 से 56,900 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में रिस्क ऑन मूड दलाल स्ट्रीट पर जारी रहा, जहां पे रिकॉर्ड सेटिंग सेशन देखने को मिला, जिसका श्रेय जाता है सोमवार रात आए वॉल स्ट्रीट में तेजी को, जहां पे नैस्डैक और S&P 500 ने फ्रेश रिकॉर्ड हाइस कायम किए। फिलहाल एक में हेडविंड जो चिंता का विषय बना है वो है फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन, जो लगातार 7वें दिन देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 3.6% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट JDA एक 6.6 एकड़ लैंड पार्सल के लिए साइन किया है वेस्ट चेन्नई में, जिसकी एस्टिमेटेड ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू है ₹1,000 करोड़ की। दिलीप बिल्डकॉन भी ऊपर बढ़ता नजर आया, जब उसके जॉइंट वेंचर DBL APMPL को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है मध्य प्रदेश जल निगम MPJNM से 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश में। दिलीप बिल्डकॉन का 74% स्टेक है, जबकि APMPL का 26% स्टेक है। LTI माइंट्री कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया, जहां पे उन्होंने लार्जेस्ट एवर स्ट्रेटेजिक डील अनाउंस की है, एक मल्टी ईयर पार्टनरशिप ग्लोबल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट मेजर के साथ। ये डील कंपनी को स्ट्रेंथन करती नजर आ सकती है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस में। इंद्रप्रस्थ गैस भी ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे सजेशंस दिए गए हैं कि गुजरात से जो टैक्स लगता है वो 2% पर किया जा सकता है, जो मौजूदा 15% पर है, जो मार्जिन इंप्रूवमेंट कर सकता है और ऑप्टिमिज्म को ड्राइव कर सकता है। वोडाफोन आइडिया 9% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे एजिया रिलीफ की बात चल रही है, जहां पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं भारत में, जिस वजह से फ्रेश मोमेंटम देखने को मिला स्टॉक प्राइस में। रेलवे स्टॉक्स भी सुर्खियों में रहे, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 नए मेगा रेलवे प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है, जिसकी कुल मिलाकर वैल्यू होती है ₹24,634 करोड़ की। इस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश के राज्यों में मल्टी ट्रैकिंग और कैपेसिटी एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है, जिसका कुल स्पैन हो सकता है 894 किलोमीटर्स का 18 डिस्ट्रिक्ट्स में। RVNL 2.7% ऊपर रहा। रेलटेल कॉर्पोरेशन 3.73% ऊपर था। इरकॉन 6.91% ऊपर रहा। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर्स लास्ट डेट प्राइस 25,229, प्रीमियम +121। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1 पर।
बैंक निफ्टी 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.09 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में नायका, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अशोक लेलैंड। शॉर्ट कवरिंग में डीएलएफ, सीडीएसएल, कोफोज, एनबीसीसी। शॉर्ट बिल्डअप में ट्रेंट, इन्फोसिस, कैम्स, इंडिगो। लॉन्ग अनवाइंडिंग में पावर ग्रिड, आइशर मोटर्स, सिप्ला। आज स्टॉक जो एफएनओ बैन में है वो है आरबीएल बैंक। अब बीएससी डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अक्टूबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 82,425, प्रीमियम प्लस 498। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.82 पर, बैंकेक्स 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.9 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 83,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 62,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 61,500 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.